हेलो फ्रेंड, स्टॉक की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम स्टॉक मार्केट के बेसिक के बारे में बात करेंगे। जो लोग स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं, शुरुआत करना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकती है। इसमें हम बेसिक जानेंगे कि शेयर मार्केट क्या होता है, शेयर मार्केट में कौन कौन से शब्द यूज होते हैं जिनका डेली यूज होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। शेयर मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे लिस्टेड कंपनियों का शेयर हम खरीद बेच सकते हैं। यहाँ जो मान लीजिए ये मार्केट है, इसमें कंपनियाँ रहती हैं, बहुत सारी कंपनी, रिलायंस है, टाटा है, अडानी की कंपनी है, रिलायंस है, बैंक है, HDFC बैंक है, सारी कंपनी, इन सबके हम शेयर खरीदना चाहते हैं, हिस्सेदारी खरीदना चाहते हैं तो हम शेयर मार्केट में खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। और शेयर क्या होता है? शेयर किसी कंपनी की पूंजी की सबसे छोटी इकाई होती है। मान लीजिए कोई कंपनी, इतनी बड़ी कंपनी है, 10,000 की कंपनी है, उसमें अब इसके 10,000 को हम 100 शेयर में डिवाइड कर दें, 100 भाग में, तो एक शेयर बराबर 100 रुपया हो जाएगा। तो अगर कोई एक शेयर खरीदता है तो उसको एक शेयर का हिस्सेदार हो जाता है उस कंपनी का, और मालिक हो जाता है उसका। शेयर मतलब उतने पार्ट का, उतने हिस्से का वो मालिक हो गया, हिस्सेदार हो गया किसी भी कंपनी का। अब शेयर हम खरीदेंगे कहाँ से? शेयर स्टॉक एक्सचेंज से खरीदते हैं। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? स्टॉक एक्सचेंज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म क्या होता है? मान लीजिए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होता है, स्टॉक एक्सचेंज है, इसमें कंपनियां लिस्टेड होती हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं जो लिस्टेड होती हैं, इससे ब्रोकर जुड़े होते हैं। इन ब्रोकर के माध्यम से स्टॉक एक्सचेंज से हम शेयर खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। भारत में 2 स्टॉक एक्सचेंज हैं, NSE और BSE। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ये भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ये देश का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। अब ब्रोकर के बारे में जान लेते हैं। ब्रोकर क्या होते हैं? अब किसी कंपनी का शेयर खरीदना है तो आप डायरेक्ट तो खरीद नहीं सकते, कंपनी स्टॉक एक्सचेंज से। तो स्टॉक एक्सचेंज में क्या होता है? ब्रोकर होते हैं, दलाल होते हैं जो स्टॉक एक्सचेंज से जुड़े रहते हैं, जैसे जीरोधा है, एंजल वन है, अप स्टॉक है, ग्रो है, ये सब रजिस्टर्ड होते हैं, जुड़े होते हैं उनसे। ये प्लेटफार्म है, आप इन्हीं के माध्यम से किसी भी कंपनी का जो लिस्टेड कंपनी, उनके शेयर खरीद सकते हैं। ब्रोकर हो गए, ब्रोकर में कौन कौन? जीरोधा। आप फ्री हैं, किसी भी कंपनी से, किसी भी ब्रोकर से आप खरीद सकते हैं। सबका अपना ब्रोकरेज चार्ज होता है, जिसका सस्ता होता है उससे लोग खरीदते हैं, रिलायबल होते हैं उनसे खरीदते हैं। अब आती है बात डिविडेंड की। डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड मतलब होता है लाभांश। मान लीजिए कोई कंपनी प्रॉफिट करती है, जब कोई कंपनी प्रॉफिट में होती है तो अपने निवेशकों को वो अपने लाभ में से कुछ हिस्सा देती है, उसे डिविडेंड कहते हैं। एक इक्वली, जैसे मान लीजिए किसी कंपनी के पास 1 लाख शेयर है और उसे 10 लाख रुपया बांटना है,
लाभांश का, तो एक शेयर पे 10 रुपया वो दे देगी। तो हर जितने भी शेयर आपके पास हैं उस हिसाब से 10 रुपया आपके पास आ जाएंगे। तो ये डिविडेंड है जो लाभांश होता है। अब बिड प्राइस क्या होता है? बिड प्राइस एक होता है बिड प्राइस, एक होता है आस्क प्राइस। मान लीजिए कोई कंपनी का शेयर है जो 400 में चल रहा है, ठीक है। तो अब खरीदने वाले उसे सोचते हैं हम 400 में खरीदेंगे, बेचने वाले सोचते हैं हम उसे 402 में बेचेंगे। तो जो बायर होते हैं वो जो 400 रुपया लगाते हैं इसे बिड प्राइस कहते हैं, और जो सेलर 402 में बेचना चाहते हैं उसे आस्क प्राइस कहते हैं। अब इन दोनों के बीच में जो ये गैप है, 2 रुपये का डिफरेंस चल रहा है, इसे हम स्प्रेड कहते हैं। तो ये हो गया स्प्रेड। अब बुल मार्केट क्या होता है, बियर मार्केट क्या होता है? बुल बैल होता है, जब वो चलता है मारता है तो सींग को ऊपर करता है इसे। तो ये जो बुल मार्केट में क्या होता है, बुल मार्केट में शेयर का प्राइस ऊपर जाता है, मार्केट का प्राइस ऊपर जाता है। और बियर होता है जो भालू होता है वो सर नीचे करके चलता है। तो जब मार्केट बियरिश होता है, बियर के कब्जे में मार्केट होता है, तो शेयर का प्राइस डाउन आता है, नीचे आता है। तो ये कौन हो गया? बुल मार्केट। ये हो गया जो ऊपर जाते हैं वो बुल हो गए, और जो नीचे लाते हैं वो बियर हो गए, ठीक है। बियर हो गया। तो मार्केट में 2 प्रकार का होता है मार्केट, बुल है बियर है। बोनस शेयर क्या होता है? बोनस शेयर, मान लीजिए कोई कंपनी का प्रॉफिट जब ज़्यादा हो जाता है, सरप्लस अमाउंट में जो रिजर्व उसका प्रॉफिट होता है उसको शेयर के रूप में कंपनी देती है एक अनुपात में। जैसे मान लो कोई कंपनी 2:1 के अनुपात में देती है, बोनस देगी। तो जिसके पास 2 शेयर हैं कंपनी के, उसको कंपनी एक्स्ट्रा बोनस देगी, तो उस शेयर को हम बोनस शेयर कहते हैं। अब आता है स्टॉक स्प्लिट। स्टॉक स्प्लिट क्या होता है? स्टॉक स्प्लिट एक शेयर का विभाजन होता है, एक विभाजन की प्रक्रिया होती है। जैसे कोई शेयर 100 रुपये का है और उसकी फेस वैल्यू 10 रुपये है, तो उसे अगर कंपनी इस लिक्विडिटी लाने के लिए उसे स्प्लिट कर देती है। स्प्लिट मान लो उसकी फेस वैल्यू 1 कर दिया, तो अब जो 10 फेस वैल्यू का शेयर था अब 1 फेस वैल्यू पे आएगा, तो उसका जो प्राइस है 100 रुपये का जो शेयर था अब वो 10 रुपये में मिलने लगेगा। 100 रुपये का शेयर 100 का शेयर 10 में मिलने लगेगा। तो आपके पास पहले मान लीजिए 100 शेयर थे, तो अब आपके पास 1000 शेयर हो जाएंगे, और आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू सेम रहता है, बस नंबर ऑफ शेयर ज़्यादा हो जाते हैं। इसका फ़ायदा तब मिलता है जब आपको डिविडेंड मिलता है। अब एक लिमिट ऑर्डर क्या होता है, मार्केट ऑर्डर क्या होता है? लिमिट ऑर्डर में वो होता है जैसे हम मार्केट में ख़रीदना चाहते हैं कि हम मान लीजिए कोई भाव चल रहा है, रिलायंस कंपनी का भाव जैसे चल रहा है 2300 रुपये, 2310 में। अब हम चाहते हैं कि हम 2308 में ख़रीदना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, 2308 का हम लिमिट कर देंगे, लगा देंगे। जब मार्केट 2308 पे हिट करेगी तब हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा, खरीद जाएगा।
इसे हम कहते हैं लिमिट ऑर्डर। अब मार्केट ऑर्डर में क्या होता है, मार्केट ऑर्डर में जिस प्राइस पे सेलर बेचना चाहेंगे उसी मार्क पे लगा होगा, करंट का जो मार्केट सेलर होगा उसी के उस पर खरीद जाएगा, भाव पे खरीद जाएगा, इसे हम मार्केट ऑर्डर कहते हैं। अब MIS क्या होता है, MIS क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ। मतलब एक दिन में ही इसमें आपको मार्जिन मिलता है। मान लीजिए 100 रुपये का शेयर है तो ब्रोकर आपको 20 रुपये में दे देगा, लेकिन ये एक ही दिन में 3-15 पे स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। इसके पहले बेच देना है, नहीं तो ये अपने आप स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। इसे हम मार्जिन MIS कहते हैं या इंट्राडे ऑर्डर कहते हैं। CNC और डिलीवरी क्या होता है, डिलीवरी मान लीजिए कोई शेयर को हमें खरीदना है तो उसे हम या इंट्राडे में खरीदें। इंट्राडे में अगर हमें कल बेचना है या 2 दिन बाद बेचना है, 10 साल बाद बेचना है, तो हमें CNC कैश एंड कैरी और डिलीवरी खरीदना पड़ेगा। CNC खरीदना पड़ेगा। तो आप इस CNC में जो खरीदते हैं तो ये डिलीवरी हो जाता है, शेयर आपके डीमैट अकाउंट में चला जाता है और ये आप उसी दिन भी बेच सकते हैं, इसे अगले दिन बेच सकते हैं या सालों बाद बेच सकते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट शेयर मार्केट में ट्रेड करने के लिए, खरीदने के लिए शेयर को एक ट्रेडिंग अकाउंट या डीमैट अकाउंट खोलना पड़ता है। इसी अकाउंट के जरिए आप शेयर को खरीद बेच सकते हैं। डीमैट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट किसी भी आप ब्रोकर के माध्यम से खोलना पड़ता है, जैसे जीरोधा है, एंजल है, इन सब में खोल सकते हैं और यहाँ से आप शेयर खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। इस पे जैसे बैंक अकाउंट की निगरानी RBI रखता है, ऐसे ही डीमैट अकाउंट की निगरानी सेबी रखती है। सेबी क्या होता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, स्टॉक से रिलेटेड जितनी भी गतिविधियाँ होती हैं उनकी निगरानी करने का काम सेबी का होता है। जैसे बैंकों की सारी गतिविधियों का निगरानी RBI करता है, ऐसे ही ये सेबी करता है। मार्जिन क्या होता है, मार्जिन एक प्रकार का उधार है। उधार मतलब ये ब्रोकर देते हैं आपको ज़्यादा शेयर खरीदने के लिए। मान लीजिए कोई कंपनी का शेयर कीमत है 100 रुपये, 100 रुपये है और आपके पास मान लीजिए 500 रुपये है। अगर आप खरीदना चाहोगे तो 5 शेयर ही खरीद पाओगे, लेकिन अगर आप इंट्राडे करोगे, मार्जिन ले लोगे, तो आपको ये शेयर 100 का आपको 20 रुपये में मिल जाएगा। तो आप 500 ही रुपये में 25 शेयर खरीद सकते हैं। लेकिन एक प्रकार का उधार है, ये ब्रोकर द्वारा प्रोवाइड किया जाता है और ये उसी दिन एक दिन के लिए लिमिट होता है। एक दिन में आपको ये शेयर डिलीवर नहीं होता आपके अकाउंट में, तो इसलिए 3 बजे 3:15 बजे पहले आपको इसे स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा। BTST क्या होता है, BTST में ऐसा होता है कि जैसे आज हम कोई भी ट्रेडिंग करते हैं, आज शेयर खरीदते हैं और कल देंगे, BTST बाय टुडे सेल टुमारो, मतलब आज खरीद के कल बेचने को BTST ट्रेड कहते हैं। FII क्या होते हैं, DI क्या होती है। FII
मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट होते हैं। ये जब मार्केट में ख़रीदारी करते हैं तो मार्केट तेज़ी से ऊपर जाता है, और ये जब पैसा मार्केट से निकाल लेते हैं तो पैसा मार्केट नीचे आ जाता है। इसी प्रकार से DII होते हैं, जैसे डोमेस्टिक घरेलू संस्थागत इन्वेस्टर होते हैं। DII जैसे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ये खरीदते हैं तो भी मार्केट ऊपर जाती है, बेचते हैं तो मार्केट नीचे आती है। इनसाइडर ट्रेडिंग एक अवैध गतिविधि है, इलीगल है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए कोई कंपनी का जानने वाला है, उसे पहले से पता है कि कंपनी में ये डील होने वाली है, तो उन्होंने मान लो शेयर ऊपर जाने वाला, तो वो पहले से शेयर को खरीद लेते हैं कंपनी में। तो शेयर खरीद ले तो अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो उन्हें भारी प्रॉफिट होगा। इस प्रकार के ट्रेडिंग को इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं। ये एक प्रकार की अवैध है, इलीगल ट्रेडिंग है। अपर सर्किट क्या होता है, लोअर सर्किट क्या होता है। अपर सर्किट मतलब सेबी ने हर एक शेयर की एक दिन में बढ़ने की, ऊपर जाने की लिमिट लगा रखी है। जैसे कोई 5% बढ़ेगा, कोई 10% बढ़ेगा, कोई 20% बढ़ेगा। ये सब शेयर के हिसाब से अलग है। अपर सर्किट क्या होता है, जब बायर की मात्रा इतनी ज़्यादा हो जाती है, बहुत ज़्यादा रहती है, और सेलर होते ही नहीं, मतलब बायर बहुत हो गए, सेल करने वाला कोई होता नहीं, तो प्राइस ऊपर जाके एक मैक्सिमम प्राइस को टच कर लेती है। और उसके बाद कोई सेलर नहीं होते, बायर बहुत होते हैं, तो उसे हम अपर सर्किट कहते हैं। उसी प्रकार जब गिरने का भी होता है, एक हर शेयर का एक दिन में नीचे जाने की लिमिट होती है। 5% कोई गिरेगा, कोई 10% गिरेगा, कोई 20% गिरेगा। उसमें क्या होता है कि बायर होते नहीं, जब बायर ख़त्म हो जाते हैं, सेलर बहुत ज़्यादा होते हैं, तो डिमांड कम हो जाती है, सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है, तो शेयर का भाव गिरता है और एक नीचे सबसे लोअर प्राइस को टच कर जाता है। जब लोअर प्राइस को टच करता है तो उसे लोअर सर्किट कहते हैं। तो आज हम इतनी ही जानकारी रखते हैं। आगे की जानकारी आगे के वीडियो में बताएंगे। अगर हमारी दी हुई जानकारी आपको पसंद आती है तो इसे लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।